मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव ज्यों इंद्री कसी नहीं। मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, ऋषि यानी भगत, पहले के समय में भक्तों को ऋषि कहते थे। मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव ज्यों इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। अब गुरुदेव भगवान एक भगत की भूमिका में अपने ऊपर लेकर ये शब्द लिख रहे हैं। ये शब्द कोई गरीबदास जी का नहीं है, कोई कबीर जी का नहीं है। ये वर्तमान के रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी ने एक भगत की भूमिका में लिखा है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि हे भगवान, मैं मार्कंडे जैसा ऋषि नहीं हूं जो नंगी औरत आके सामने खड़ी हो गई, और वो भी देवलोक की सबसे सुंदर, इंद्र की इंद्राणी उसकी पत्नी सची, उससे सुंदर और कोई स्त्री नहीं है देवलोक में। वो भी आके नंगी होके खड़ी हो गई। वो जंगल में जितने भी साधु संत महात्मा थे सब जल भुन गए देख देख के। सब ने अपना धर्म कर्म नष्ट कर दिया, और मारकंडे उसको देख रहा लेकिन टस से मशबे नहीं हो रहा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अपने आप को छुपा कर एक आम भगत की तरह भूमिका करते हुए कि मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं और सुखदेव जो इंद्री कशी नहीं, कि मतलब जतिपने को लेकर मैं सुखदेव जैसा भी नहीं हूं। क्योंकि सुखदेव के पास में जब वो दीक्षा लेने गया था राजा जनक के पास में, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए रात को उसके कमरे में एक सुंदर लड़की भेज दी। सुखदेव चाहता तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकता था, वो लड़की भी बना लेती, क्योंकि राजा जनक का आदेश था कि उसकी परीक्षा ले। हालांकि जनक जी ने यह नहीं कहा कि तू अगर वो शारीरिक संबंध बनाए तो तू भी बना लेना, नहीं, ऐसा आदेश नहीं देते महापुरुष। लेकिन वो लड़की भी जीव और सुखदेव भी जीव, कोई सतगुरु तो प्राप्त था नहीं उनको, और विषय वासना जब आपस में टकराती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुखदेव ऋषि ने अपना जतिपना दिखाया। वो लड़की जैसे जैसे उसके नजदीक आती वैसे वैसे वो उससे दूर हटता चला जाता, और अंत में कहा कि ए माई, ए बहन, ए बेटी, तू जा और मुझे आराम करने दे, मुझे विश्राम करने दे। तो उसने जाके राजा जनक को बताया। तो राजा जनक ने सोचा कि ठीक है, ठीक ठाक है भगत। और फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये माया भी मन में बसी नहीं। अब ये माया के तो रूप है सारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब माया तो है। तो गुरुदेव भगवान फिर अपने आप को समर्थ भी साबित कर रहे हैं कि ये माया भी मन में बसी नहीं, कि ये माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकी जब से ज्ञान तेरा समाया है। तो आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव कि जब से आपको ये ज्ञान मिल जाए, आपको सतगुरु से दीक्षा मिल जाए, आप भगत बन जाओ, उसके बाद में आपने भी इसी प्रकार से रह के भक्ति करनी पड़ेगी। ये माया आपके मन में समानी नहीं चाहिए, ये काल आपको डगमग नहीं करना चाहिए। ये कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई, ऐसी स्थिति में आ जाना चाहिए भगत। जब माया से दूर होंगे, माया के तो बहुत सारे रूप हैं, स्त्री भी माया है, शारीरिक संबंध बनाना भी माया है, आवश्यकता से ज्यादा धन कमाना भी माया है, मोह ममता भी माया है। तो गुरुदेव कहते हैं माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। यानी हम भक्तों ने भी ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द गुरुदेव ने आप और हमारे लिए बनाए कि हम भी ऐसे बनेंगे तब हमारी बात बनेगी। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। ढेठ यानी दृढ़ता, जैसे सीता और पीपा ने दरिया में छलांग लगा दी भगवान का नाम सुन के,
और मजबूरन फिर भगवान को श्री कृष्ण का रूप बनाकर आना पड़ा, द्वारिका बाल गोपाल रचने पड़े। तो कहते हैं मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा भगवान इस कलयुग में, लेकिन ये हुए बिना बात बनेगी नहीं। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। मेरे बिलणी जैसी धीर नहीं, जिसने बण के बीच घुमाया है, मेरे बिलणी जैसी धीर नहीं, जिसने बण के बीच घुमाया है। शत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, देखो कितनी गहरी शिक्षा है भाई और बहनों। क्या कहा मालिक ने, दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बड़ा भजन में सिर नहीं, और मेरे बिलड़ी जैसी धीर नहीं। धीर यानी धैर्य, कि हे परमात्मा अब इस कलयुग में इस काल ने मेरे को ऐसा निकम्मा बना दिया, बिलड़ी जैसा धैर्य भी नहीं है, इतना संतोष भी नहीं रहा मेरे अंदर, जिसने बण के बीच घुमाया है। जो सबरी थी उसको भिलनी भी कहा जाता है, उसके गुरु मतंग ऋषि ने उसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे भगवान आएंगे यहां। राम का नाम नहीं लिया कि रामचंद्र आएगा, श्री जो है दशरथ का बेटा आएगा, कि ऐसे ऐसे भगवान आएंगे, मतंग ऋषि ने पहले बता दिया था। अब मतंग ऋषि ने अपने गुरु की बात पर विश्वास करके, और शबरी ने भाई और बहनों हजारों वर्षों तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया जंगल में, हजारों वर्षों तक। आप और हम सुनते हैं रोजाना जंगल से फूल तोड़ तोड़ के लाती और अपनी झोपड़ी से और रास्ते में बिछा देती, कि ना जाने कब मेरा भगवान आ जाए, कब मेरा मालिक आ जाए, कब मेरा परमात्मा आ जाए, मेरे राम आ जाए। वो तो दशरथ के बेटे को ही अपना राम समझ रही थी। भाई और बहनों उसके ऐसे भाव देखकर, क्योंकि महिमा ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की हो रही है, श्री रामचंद्र जी की नहीं हो रही। इन त्रिदेवों के रूप में सारी लीला यही कबीर भगवान करता है। उस बिलनी के भाव देखकर, उसका धैर्य देखकर, जिसने हजारों वर्षों तक, क्योंकि त्रेता युग में हजारों वर्षों की जो है वो आयु हुआ करती थी, उम्र हुआ करती थी, रोजाना राह देखा करती थी, रास्ता देखा करती थी, आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। रोज अब रामचंद्र जी ने कहां आना था, भक्तों की खबर तो भगवान लेता है। श्री रामचंद्र का रूप बना के, लक्ष्मण का रूप धारण करके, ये तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, कितने भी रूप बना ले, कैसे कैसे भी श्री रामचंद्र जी का रूप बना के, और ये परमात्मा आया वहां पर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, उसके धैर्य को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, और जितना भी लाभ परमात्मा ने देना था उस बिलनी के जूठे बेर खा के उसको दिए। ये आप और हमारे लिए शिक्षा है भाई और बहनों। वर्तमान में संगत मार खा गई,
संगत वर्तमान में मार खा गई। 2014 में गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद कोई शतनाम ले रहा है इन आश्रमों से जाके, कोई सार नाम ले रहा है, कोई सार शब्द ले रहा है। अरे जो नाम भगवान देने आता है, आपने अपने भगवान का इंतजार भी नहीं किया और आपने इन मर्यादा विहीन लोगों से, जिनकी गलतियों के कारण 2014 बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव भगवान देश दुनिया में बदनाम हुए और 12 साल से जेल में बैठे हैं, आपने उन्हीं गद्दारों से नाम ले लिया, आपने उन्हीं के ऊपर विश्वास कर लिया, आपने अपने भगवान का इंतजार नहीं किया। ये मार खा गई संगत यहां पर। ये कौन से दिन के लिए शब्द दिए थे भगवान ने? कौन से दिन के लिए सत्संग किए थे परमात्मा ने? अब वो तुम्हें कैसे सतलोक लेकर जाएगा? वो कह देगा बेटा जब सतलोक ले जाने वाला मंत्री तूने इन लोगों से ले लिया तो सतलोक भी तुझे ये ले जाएंगे। तूने मेरा इंतजार कहां किया कि ना जाने गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे, ना जाने उस नाम के अंदर ऐसा क्या है जिसको जप लूंगा तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। अरे क्या बन जाएगा? गधा बनने के अलावा कुछ नहीं बन सकता जब तक गुरु का आदेश नहीं है, जब तक गुरु राजी नहीं है। अरे रोजाना देख रहे हो ये अपने कुकर्म करके तुम्हारे गुरु को खून के आंसू रुलाते हैं और उन्हीं लोगों से तुम नाम दीक्षा ले रहे हो और सतलोक जाने की सोच रहे हो। संगत धोखा खा गई। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें क्या समझाया, क्या बताया, का फल आपको अवश्य मिले। क्या कह रहे मालिक, ध्यान से सुनो। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। कि हमारी भी तड़प, हमारी भी श्रद्धा जब तक शबरी जैसी नहीं होगी, हमारी बात नहीं बनेगी। परमात्मा में जब तक प्रेम नहीं बनेगा, मालिक नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसी भक्ति कर रहे हो इसका फल आपको अवश्य मिल जाएगा। इस सारे प्रोसीजर का लास्ट वही होगा कि भगवान में एक ऐसी श्रद्धा बने। श्रद्धा जैसे हम कथाएं सुनते थे, सबरी की यानी भीलने की श्रद्धा बनी थी उसके गुरुदेव मतंग ऋषि की प्रेरणा से कि यहां भगवान श्री राम आवेंगे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था ऐसा होगा। और वो ऋषि जिनकी दूरदृष्टि खुल जाती है, उनके प्रारब्ध की वो जानकारी रखते हैं कि वो ऐसा होगा और यहां आएगा। उसने सबरी को यानी भेलनी को बता दिया था, तो उसकी इतनी तरफ बन गई कि ऐसे देखा करती थी भगवान आवेंगे। कई बहुत दिनों तक वर्षों इंतजार करी। तो पुण्यात्माओं, ये श्रद्धा आप में बढ़नी पड़ेगी और बनेगी। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे और उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन अपने अज्ञान के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। जब परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, फिर रो रहा था बुरी तरह कि ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा समाधान कभी देखा ना सुना, और भगवान अब पता नहीं मिलेंगे कि ना मिलेंगे। जीवन व्यर्थ हो गया। 6 महीने तक रोया करता था, ऐसे देखा करता था, भगवान कहीं दिखाई दे जा। वही जिंदा महात्मा फिर आ जावे, देखूं उसने दर्शन करूं, चरणों में लिपट जाऊं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। तो पुण्यात्मा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी लगन आपकी भगवान में बनेगी, तब हम परमेश्वर पाएंगे। तो भाई और बहनों, वर्तमान में वो श्रद्धा, वो लगन काल संगत की बनने नहीं दे रहा। मर्यादा सबकी तोड़वा रखी है, और मर्यादा टूटे हुए प्राणी की कैसे श्रद्धा बनेगी, कैसे वो तड़प बनेगी? जो तड़प धर्मदास जी की बनी थी परमात्मा की चाहत में, और फिर मालिक ने आना पड़ा। जो तड़प बनी थी सबरी की, भिलनी की, परमात्मा ने श्री राम रूप बना के आना पड़ा। आज संगत की तड़प बनने नहीं दी जा रही। पहली बात तो मर्यादा तोड़वा रखी है। मर्यादा विहीन प्राणी की क्या तड़प बनेगी? वो अपने दुख के लिए तो आंसू निकाल सकता है, लेकिन भगवान के प्रेम में आंसू नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकल सकते। रोने को तो पत्थरों के आगे, मंदिरों में, मस्जिदों में सब रोते हैं। आसाराम के भगत भी रोते हैं जब जोधपुर उसकी तारीख पे जाते हैं। राम रहीम के भगत भी रोते हैं।
जो भक्ति नहीं करते वो भी रोते हैं भगवान का नाम लेके अपने दुखों को, वो रोना रोना नहीं है। और काल वर्तमान में संगत की वो तड़फ नहीं बनने दे रहा। आज संगत को सतगुरु रामपाल जी की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान की जरूरत, गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? नाम दीक्षा के लिए। वो काम भी आश्रम वाले कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं सतगुरु रामपाल जी की। चाहे प्रथम नाम लो, चाहे शतनाम लो, चाहे सार नाम लो, चाहे सार शब्द लो, कोई जरूरत नहीं है सतगुरु रामपाल जी की। दे रहे हैं आश्रमों में, क्यों तड़प बनेगी संगत की, क्यों श्रद्धा बनेगी? नामखंड हो जाए तो अपने गुरु से शुद्ध करवाया जाता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नाम शुद्धिकरण के अंदर खोल रखे हैं, जितनी मर्जी खंड करो, जितनी बार नाम उपदेश लो, कोई जरूरत नहीं है सतगुरु रामपाल जी की। गुरु की जरूरत पड़ती है नाम दान दक्षिणा के लिए, ज्योति पाठ के लिए। इन आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में दान पेटियां रखी रहती हैं। कराओ पाठ, पाठ लिखने के लिए लाइन बना के बैठ जाएंगे जैसे हरिद्वार में पंडे बैठ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है ज्योति पाठ और दान के लिए सतगुरु रामपाल जी की। गुरु की आवश्यकता पड़ती है उनके दर्शनों के लिए। आपको एआई से वीडियो बना बना के आश्रमों में लाइव का नाम कह कह के आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत पड़ती है सत्संग के लिए। सत्संग सब तुम्हारे घर पे पहुंचा रखे हैं, आश्रमों में चले जाओ, एआई से सुना देंगे तुम्हें सत्संग। गुरु की जरूरत पड़ती है आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद तुम्हें ऑनलाइन दिलवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एआई से दिलाओ चाहे कैसे भी दिलाओ। तो आज संगत को सतगुरु रामपाल जी की जरूरत है कहां? जो संगत की श्रद्धा बनेगी, कोई तड़प बनेगी। ये तड़प और श्रद्धा तो सात संगतियों में बन रही है भाई बहनों की, क्योंकि हमें आवश्यकता अपने गुरु की। हमने अपने गुरु से नाम दीक्षा लेनी है, हमने सतनाम लेना है अपने गुरु से, हमने सार नाम सार शब्द लेना अपने गुरु से। हम अपने गुरु को ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे जब वो आएंगे। हम अपने गुरु जी का ओरिजिनल आशीर्वाद लेंगे जब वो आएंगे, अन्यथा शब्द रूप में तो अपने घर पर ले रहे हैं विश्वास करके। तो आएंगे गुरुदेव अपनी विशेष आत्माओं के लिए। और देख लेना भाई और बहनों, दास को जो प्रेरणा होती है वही होती है जो परमात्मा करते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान को लीलामय रूप से प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक ही सप्ताह में मिल गए थे। आने वाले समय में जो जो आत्माएं साध संगति से जुड़ रही हैं, संकल्प लेकर मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं, परमात्मा उन आत्माओं को प्रथम नाम और शतनाम दोनों साथ साथ देगा। क्योंकि गुरुदेव ने एक सत्संग में कह रखा है, दास ने आपको सुना भी दिया था, नानक जी वाला। नानक जी को परमात्मा ने काशी जाते ही सतनाम दे दिया था और 3 दिन पहले उनको बेई नदी पर उनको प्रथम नाम दिया था। तो गुरुदेव कहते हैं जो विशेष आत्मा होती हैं उनके भाव देखकर परमात्मा दोनों मंत्र एक साथ भी दे देते हैं उनको, कोई बड़ी बात नहीं। तो आएंगे गुरुदेव, लेकिन अपनी विशेष आत्माओं के लिए आएंगे। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आप हमारे तड़प गुरुदेव भगवान में पक्की बननी चाहिए। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सिर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को खवाश मिले, जिसका बिस्तर जाड़ बिछाया है। सुल्तानी को हो खवास मिले, नौकर बनकर मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की
भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है भक्ति की। भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा